तरक्की इतनी हुई है कि हजारों किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति को हम सुन सकते हैं और देख भी सकते हैं, पर पतन इतना हुआ है कि पास बैठे व्यक्ति का हम दर्द भी महसूस नहीं कर सकते। जय हिंद मेरे प्यारे सभी साथियों, मैं आपका अपना राहुल सर आपके पसंदीदा चैनल वायरल मैथ में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज आप यहां पे परसेंटेज सीखेंगे। मैंने पिछले वीडियो में परसेंटेज का पूरा बेसिक स्ट्रक्चर आपको समझा दिया था। उस स्ट्रक्चर के बिहेव पे हम लोग हर कैटेगरी के सवाल को हम लोग करेंगे। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो बिना सोचे समझे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं चैलेंज करता हूं, आप जिस उम्मीद से यहां पे आए हैं मैं आपकी उम्मीद पर खरा उतरूंगा। मैथ आपको सिखा के ही दम लूंगा, ठीक है। जीरो लेवल से हीरो लेवल तक पूरा हमको करना है। आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिक टाइप नंबर 1 से, और हर सवाल का मैंने एक टाइप बनाया है, एक कैटेगरी बनाया है। आज हम लोग टाइप नंबर 1 सीखेंगे। टाइप नंबर 1 में मैंने बहुत ही बेसिक सवाल लिया है, जहां से प्रतिशत धीरे धीरे क्या होगा, अपना आगे बढ़ता जाएगा। क्वेश्चन का लेवल भी धीरे धीरे आप लोगों का बढ़ता जाएगा। टाइप नंबर 1 के किस तरीके के सवाल को मैं लेके आया हूं, चलिए देखते हैं। पहला सवाल आपके बोर्ड पर ये रहा। सवाल में ये बोल रहा है कि 20-50 का कितना प्रतिशत है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन में। घबराइएगा नहीं कि अरे बहुत ही बेसिक क्वेश्चन सर उठाए हैं। जब तक आपका जड़ मजबूत नहीं होगा, जब तक आपका बेस नहीं मजबूत होगा, तब तक आप उस पर बिल्डिंगें कैसे बनाएंगे। एक बार आपका बेस मजबूत हो गया तो 2 तल्ला, 3 तल्ला, 10 तल्ला, जितना भी मन उतना आप उस पर बिल्डिंग खड़ा कर लीजिए। तो सबसे पहले आपका बेस मजबूत होना बहुत जरूरी है। सवाल कर रहा है 20-50 का कितना परसेंट है। पहले हम लोग इसका मतलब समझते हैं। ये जो 20 है, 50 का कितना परसेंट है। इसका अर्थ यह हुआ कि जो 20 की वैल्यू है या 20 की जो हैसियत है, 20 की जो औकात है, वो 50 के सामने कितने परसेंट की है, इसका मतलब यही है। तो एक चीज मैं आपको यहां पे समझा दे रहा हूं, जिस भी संख्या के आगे का लगा हो, के लगा हो, की लगा हो या से लगा हो, ऐसी संख्याओं को आप सदैव नीचे लिखेंगे, बटे में नीचे लिखेंगे। क्योंकि जिन भी संख्या के आगे ये लगे रहते हैं उससे तुलना की जाती है किसी और संख्या की, और जिससे हम किसी चीज की तुलना करते हैं वो अपने आप में सदैव 100% होता है। और आपको मालूम है कि 100% वाली वैल्यू को हमेशा नीचे लिखा जाता है। जिस भी संख्या के आगे ये सब लगा दिखाई दे वो अपने आप में 100% होता है। 20 की तुलना किससे की जा रही है, 50 से की जा रही है। इसका मतलब 20 के नजर में 50 जो है 100% है। तो हम लोग 50 को कहां लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। 20 को कहां लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। जिसके बारे में जानना है उसको सदैव ऊपर लिखेंगे। इस बात को अपने खोपड़ी में बैठा लीजिएगा। ये इसी टाइप में नहीं, हर टाइप में, हर चैप्टर में आपको काम देगा। जिस भी संख्या के बारे में आपको जानना है उसको हमेशा आप ऊपर लिखेंगे, ठीक है। और जिससे किसी की तुलना की जाती है वो हमेशा 100% होता है, उसको हमेशा नीचे लिखेंगे। क्लियर है। तो हमने देखा यहां 50 के आगे का लगा हुआ है तो उसको नीचे लिखा, बाकी नंबर को ऊपर। अब मैंने आपको कल सिखलाया था कि किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, उसमें 100 का गुणा कर दीजिए। इसके अंदर का मटेरियल जो निकलेगा वो परसेंटेज में ही निकलेगा। 50 दूना 100, 20 दूना 40, यानी 20-50 का कितना परसेंट है, 40% है। यहां तक आपको बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल कह रहा है 4/5 2/3 का कितना प्रतिशत है। 4/5 2/3 का कितना परसेंट है। ये जो का नामक शब्द आ रहा है किसके आगे आ रहा है। आप कहेंगे सर ये तो 2/3 के आगे आ रहा है। तो 2/3 कहां हो जाएगा, नीचे। 4/5 कहां हो जाएगा, ऊपर। और किसी भी भिन्न में यदि हम 100 का गुणा कर लेंगे तो आपको जवाब परसेंटेज में मिलेगा
4/5 2/3 का कितना परसेंट है, इसका आपको जवाब इसको हल करने पर मिल जाएगा। ठीक है, अब किसी भी भिन्न में, अब समझिएगा यहां पे जो सीखने वाले बच्चे हैं सुने, किसी भी भिन्न में जब हम किसी अन्य भिन्न का भाग देते हैं तो ऊपर वाला भिन्न ऐसे ही रहता है, नीचे वाला भिन्न क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। ये 2/3 है, यहां पे 3/2 हो जाएगा, और इसके आगे गुणे 100 है, ये तो रहेगा ही रहेगा। 5 दूना कितना होता है, 10, 5 दूना 10 और 10 दहा में 100 और 10 तिया 30 और 30 चौका 120, यानी आपका 4/5 2/3 का 120% है। कितना परसेंट है, 120% है। एकदम क्लियर कट बात समझिएगा। कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर हमसे पूछिएगा, उसका जवाब आपको 100% दिया जाएगा। ठीक है, चलिए यहां तक बात हमको लग रहा है सबको समझ में आ रही होगी। अब चलते हैं हम इसी टाइप में कुछ ऐसे क्वेश्चन की तरफ जिसमें मात्रक का प्रयोग होता है। जैसे आपका अगला सवाल ये रहा, इसमें यह पूछा है कि 4 पैसा 2 रुपए का कितना परसेंट है। 4 पैसा 2 रुपए का कितना परसेंट है। यदि हम नियम से करें, सुनिएगा, नियम से करें तो जो ये 4 पैसा 2 रुपए का कितना परसेंट है, मैं कहूं किसके आगे का आ रहा है, तो 2 के नीचे आ रहा है। बाकी नंबर कहां हो जाएगा, ऊपर। और प्रतिशत में जवाब देना है तो इसमें 100 का गुणा कर लेंगे, आपका जवाब आ जाएगा कि 4 पैसा 2 रुपए का कितना परसेंट है। लेकिन एक चीज यहां पे आपको समस्या पैदा करेगी, वो है मात्रक। वो है क्या, मात्रक। यदि आप किसी भी प्रश्न को हल कर रहे हों और उसमें मात्रक अलग अलग हों तो सबसे पहला आपका कर्तव्य यह बनता है कि आप उनके मात्रक को हर जगह बराबर करें। गणित के प्रश्नों में मात्रक अलग अलग नहीं होने चाहिए, उनके मात्रक क्या होने चाहिए, हर जगह बराबर होने चाहिए। और एक जगह पैसा है तो हर जगह पैसा होना चाहिए, या एक जगह रुपया है तो हर जगह रुपया होना चाहिए। कहीं किलोमीटर है और उसी में कहीं मीटर है तो हर जगह किलोमीटर ही कर दीजिए या हर जगह मीटर ही कर दीजिए। मेरे कहने का मतलब यह है कि मात्रक जो होगा वो हर जगह समान रखिएगा, और हमेशा बड़े वाले मात्रक को छोटे वाले मात्रक में बदला जाता है। इससे आपका कैलकुलेशन जो होता है एकदम इजी हो जाता है, आसान हो जाता है। बड़े वाले मात्रक को हमेशा छोटे वाले मात्रक में बदलेंगे। ये बताइए, पैसा है और ये आपका रुपया है। मैं कहूं कि इन दोनों में छोटा कौन है, तो आप कहेंगे पैसा। तो यदि ये छोटा है तो इसको भी हमें छोटा में बदलना होगा। इसको, ये पैसा है तो हमें इसको भी पैसा में बदलना होगा। 1 रुपया में 100 पैसा होता है तो 2 रुपए में कितना होगा, 200 पैसा होगा। अब ये भी पैसा, ये भी पैसा, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, सवाल आराम से हल हो जाएगा। 100 दूना 200 और 2 दूना 4, यानी 4 पैसा 2 रुपए का कितना परसेंट है, 2% है। सिर्फ इसमें आपको इतना करना था, मात्रक को बराबर कर देना है। मात्रक को क्या कर देना है बच्चों, बराबर कर देना है। अगला सवाल मैं आपके बोर्ड पर देने जा रहा हूं, बहुत ही बढ़िया सवाल, बहुत ही मजेदार सवाल, इसी मात्रक से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन यह कह रहा है 6.8 किग्रा का कितने प्रतिशत 17 ग्राम है। 6.8 किग्रा का किसके आगे आया, 6.8 किग्रा के आगे आया, तो इसको लिखेंगे नीचे, 17 ग्राम को लिखेंगे ऊपर, प्रतिशत में बदलना है तो 100 का गुणा। आपका जवाब एकदम आ जाएगा। लेकिन थोड़ा एक चीज का और ध्यान दीजिए, यहां मात्रक ग्राम है, यहां मात्रक किलोग्राम है, ऐसा नहीं चलेगा। यदि ये ग्राम में है तो ये भी ग्राम में होना चाहिए। आपको 6.8 किलो को पहले ग्राम में बदलना होगा। अब आप बताइए, 1 किलो में 1000 ग्राम, तो 6 किलो में 6000 ग्राम, और 0.8 किलो और है, जैसे 0.5 किलो का मतलब होता है आधा किलो, आधा किलो में 500 ग्राम, ऐसे ही 8 किलो में 800 ग्राम। तो 6.8 किलो में टोटल कितना ग्राम होगा, 6800 ग्राम होगा। यदि ये बात आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप ऐसे समझिएगा कि किलो को ग्राम में बदलने के लिए
हम 1000 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि 1 किलो बराबर कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। तो किलो को ग्राम में बदलना है तो 1000 से गुणा करेंगे। 6.8 किलो को ग्राम में बदलना है, 1000 से गुणा कर दीजिए। ये 1 0 1 अंक के दशमलव को खत्म कर देगा। 68 का गुणा 100 में करेंगे तो 6800 आ जाएगा। अब ये भी ग्राम है, ये भी ग्राम है। अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, मेरा मात्रक बराबर हो गया। अब हम आराम से पता कर सकते हैं कि 17 ग्राम इस ग्राम का कितना परसेंट है। आराम से कर लीजिए। ये 2 0 से 2 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ग्राम से ग्राम खत्म हो गया। 17 इकैया 17, 17 चौका 68। आपका जवाब आ गया 1/4%। 17 ग्राम 6.8 किलो का कितना परसेंट है, 1/4% है। इसको आप 0.25% भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। इसके अंदर का जो भी जवाब आपको मिलेगा वो परसेंटेज में ही मिलेगा। 1/4 कट पीट करके आया तो 1/4%। 1/4% को हम लोग 0.25 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आप सिर्फ ये सीखिए कि मात्रक को हमेशा क्या रखेंगे, बराबर करेंगे। यदि प्रश्न में ग्राम है तो सबको ग्राम में कर दीजिए। प्रश्न में आपका किलोमीटर है, मीटर है तो सबको मीटर में कर दीजिए, ठीक है। चलिए अब इसमें हम लोग एक और क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर ये रहा। इसमें कह रहा है 1 मिनट 12 सेकेंड 1 घंटे का कितना परसेंट है। 1 मिनट 12 सेकेंड 1 घंटे का। तो आप मुझे बताइए 1 घंटा के आगे का लगा है तो ये कहाँ रहेगा, नीचे। और 1 मिनट 12 सेकेंड ये कहाँ रहेगा, ऊपर। और इनको प्रतिशत में बदलना है तो कितने का गुणा कर दें, 100 का गुणा कर दें। अब बताइए कहीं मात्रक आपका मिनट है, कहीं आपका मात्रक सेकेंड है, कहीं मात्रक आपका घंटा है। ऐसा नहीं चलेगा, मात्रक को सबको बराबर करना होगा। इन सब में सबसे छोटा मात्रक सेकेंड है, इसलिए इन सबको सेकेंड में बदल दीजिए। 1 मिनट में 60 सेकेंड और उसमें 12 सेकेंड और मिल रहा है तो 60 और 12 कितना हो जाएगा, 72 सेकेंड। हम यहाँ पे 72 लिख सकते हैं। अब इस 1 घंटे को सेकेंड में बदलना है तो 1 घंटा में कितना सेकेंड होता है, 3600 सेकेंड होता है। भाई 1 घंटे में 60 मिनट होता है और हर मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो आपका टोटल 1 घंटे में 3600 सेकेंड होगा। अब ये भी सेकंड में, ये भी सेकंड में, आपका उत्तर आ गया। 0000 कैंसिल आउट हो गया। 36 दूना 72, यानी 1 मिनट 12 सेकेंड 1 घंटे का कितना परसेंट है, 2% है, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये मात्रक का खेल आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ भी नहीं करना है, जहां पे का नामक शब्द लगा रहे उसको नीचे, बाकी नंबर ऊपर, मल्टीप्लाइड बाय 100, जवाब परसेंटेज में। दूसरी चीज, यदि मात्रक अलग अलग हैं तो मात्रक को बराबर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग चलेंगे अपने अगले सवाल पर। अगले सवाल में तुलना की जाएगी अधिक या कम से, कि ये वाला नंबर इस वाले नंबर से कितना परसेंट अधिक है या ये वाला नंबर इस वाले नंबर से कितना परसेंट कम है। तो ऐसे सवालों पर अपने दिमाग की बत्तियां खोल लीजिएगा, जला लीजिएगा और मेरे शब्दों को ध्यान से सुनिएगा। कहीं कोई डाउट नहीं होने देंगे, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। इस चैनल पर आपके हर एक सवाल के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, इसलिए मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, कह रहा है 96 का 1/3 100 के 25% से कितने परसेंट अधिक है। 96 का 1/3, सबसे पहले आप इनको सही तरीके से लिखेंगे। 96 का 1/3, तो सबसे पहले आपको 96 का 1/3 पता करना पड़ेगा। तो 96 का 1/3 होता है 3 त्रिक का 9, 3 दूना 6, कितना होता है, 32 होता है। 100 के 25% से, उसके आगे बोला है 100 के, गणित में का, के, की का मतलब गुणा। 100 के
25%, तो पहले 100 का 25% निकाल लीजिए, तो 100 का 25% 25 होता है, तो 96 का 1/3 होता है 32, 100 का 25% होता है 25, 32 से कितने परसेंट अधिक है, यही आपका सवाल है। तो आप मुझे बताइए 32 से कितने परसेंट अधिक है, ये आप बाद में बताइए। पहले आप ये हमें बताइए कि ये जो 32 है 25 से कितना ज्यादा है। तो आप कहेंगे कि 7 ज्यादा है। 32 25 से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है। ये जो 7 ज्यादा है वो किससे ज्यादा है, तो आप कहेंगे 25 से ज्यादा है। शब्द पर ध्यान दीजिएगा, कितना ज्यादा है, किससे ज्यादा है और कै परसेंट ज्यादा है। यदि परसेंट में बदलना है तो 100 का गुणा, कितना ज्यादा है, किससे ज्यादा है और कितना परसेंट ज्यादा है। 25 चौक का 100, 7 चौक 28% अधिक है। बात समझ में आ रही, एकदम क्लियर है, एकदम एक लाइन में इसको आप खत्म कर सकते हैं, ठीक ना। कितना, किससे, कै परसेंट, तो पता चला 28% ज्यादा है, ठीक है। अब हम लोग इसी टाइप का एक और सवाल आपको बताते हैं। अगला सवाल आपके बोर्ड पर ये रहा, और अब आप बताइए 90 का दोगुना 630 के 1/3 से। सबसे पहले आप क्या करिए, 90 का दोगुना करिए। तो 90 का दोगुना करेंगे तो आपको पता चला कि ये तो 180 होता है। फिर 630 का 1/3 करिए, तो 630 का 1/3 होता है 3 दूना 6, 3 इकैया 3, 210। 90 का दोगुना 630 के 1/3 से कितने परसेंट कम है, यही आपका सवाल है। तो कितने परसेंट कम है ये आप बाद में बताइए। पहले आप मुझे बताइए ये जो 180 है ये 210 से कितना कम है, तो आप कहेंगे 30 कम है कि नहीं। 30 कम, 180 210 से 30 कम है। किससे कम है, ये जो 30 कम है ये किससे कम है, तो आप कहेंगे 210 से कम है। अब बात आती है कितने परसेंट कम है। यदि इसमें हम 100 का गुणा कर लें तो हमें पता चल जाएगा कि कै परसेंट कम है। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 इकैया 3, 3 7 21। 1/7 का मान हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि 1/7 का मान परसेंटेज में कितना होगा, 14 सही 2/7%। काम खत्म इस सवाल का एक लाइन में। बहुत ही आसान चीज मैं आपको बता रहा हूं, आसान मेथड समझा रहा हूं और बहुत ही आराम से आपको इन सब चीजों को समझना है, सीखना है। एक बार सीखेंगे आपको 7 जन्मों तक काम देगा। यदि अगली बार फिर से आप इंसान होते हैं तो फिर से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, आपके 7 जन्म तक पीछा नहीं छोड़ेगा, ठीक है। बहुत अच्छे से आप इसको एकदम समझिए, ठीक। चलिएगा अब इसी में थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर दे, एकदम जरा सा टाइप नंबर 1 के ही इस स्वरूप में हल्का सा थोड़ा सा चेंज कर दे तो क्या कर सकता है, सुनिएगा। अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर ये रहा। सवाल में ये कह रहा है कि y का 90% बराबर x हो तो x का कितने प्रतिशत y है। y का 90% बराबर x हो, जैसा सवाल में बोला जा रहा है वैसे अपने हाथ को चलाते जाइए। y का मतलब गुणा 90%, 90% का मतलब 90/100 बराबर x हो। तो उसके बाद सवाल पढ़िएगा मत, पहले इन दोनों का एक वैल्यू, एक मान, एक रेशियो निकाल लीजिए कि आखिर में x बराबर कितना होगा और y बराबर कितना होगा। तो y का 90% बराबर x है, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये बताइए ये y गुणा में है, इधर भेजेंगे तो बटे में हो जाएगा, तो 9/10 बराबर x/y, मतलब x का मान आपके सामने 9 दिख रहा है। भाई x बराबर क्या पढ़ेंगे 9 और y बराबर क्या पढ़ेंगे 10, y का मान आपको 10 दिख रहा है। अब सवाल में इसके आगे बोला है कि x का कितने परसेंट y है, x का कितने परसेंट y है।
किस संख्या के आगे का लग रहा है? x के आगे का। अब देखिए वही पिछली वाली चीज फिर से रिपीट कर गई। जिस भी संख्या के आगे का लगा रहे उसको नीचे, x के आगे का लगा है और x का मान 9 है तो 9 हो जाएगा नीचे, y का मान ऊपर, और कै परसेंट है इसको जानना है तो 100 का क्या कर देंगे गुणा। 100 का गुणा 10 में 1000 बटे में 9, 9 इकैया 9, 9 इकैया 9, 9 इकैया 9, 1.111% है। x का कितने परसेंट y है? तो x का 111.11% y है। ये आपका सवाल रहा, कुछ भी नहीं है, सिर्फ x का मान निकाल लीजिए, y का मान निकाल लीजिए, बाकी अपने पहले वाले मेथड पे रख दीजिए। ठीक है, एक छोटा सा सवाल और, अगला सवाल आपके बोर्ड पर यह रहा। इसमें क्या कह रहा है? यदि 15% बराबर a प्लस बी, जैसा बोला जाए वैसा लिख लीजिए। 15% a प्लस बी बराबर 25% a माइनस बी। इसके बाद सवाल मत पढ़िए, पहले यहां से a और b की वैल्यू फाइंड करिए, वैल्यू निकालिए। सवाल हम इसके बाद आगे कर लेंगे, जो भी बोलेगा मैं निपट लूंगा, लेकिन सबसे पहले मुझे a और b का मान पता करना होगा। ठीक ना? तो अब आप यहां पे देखिए कि कह रहा 15% a प्लस बी बराबर 25% a माइनस बी। इधर बराबर किसका काम करता है? तराजू का। ये वाला चीज इस वाले चीज के क्या है? बराबर है। अब इधर से यदि हम 100 ग्राम निकालेंगे तो इधर से भी 100 ग्राम निकालना होगा, वरना आपका तराजू टेनी मारने लगेगा। इसलिए हम इधर से परसेंटेज उड़ाएंगे तो इधर से भी परसेंटेज उड़ा दीजिए। 5 से इसको काटिए, 5 तिया 15, तो 5 से इसको भी काटिए, 5 पंजे 25। अब अक्षर अक्षर एक तरफ, नंबर नंबर एक तरफ। इधर अक्षर क्या है आपका? a प्लस बी है। a माइनस बी इधर आ जाएगा तो बटे में आ जाएगा। अब a माइनस बी इधर आ गया तो इधर क्या बचा आपका? 5, 3 इधर भेज दीजिए। अक्षर अक्षर एक तरफ, नंबर नंबर एक तरफ। अब इसका मतलब समझिए, देखिए एकदम मौखिक समझिए, एकदम आराम से। ऐसे दो नंबर ढूंढिए जिनको जोड़ने पर 5 आए और उन्हीं दोनों नंबर को घटाने पर 3 आए। ऐसे दो नंबर ढूंढिए जिनको जोड़ने पर 5 आए और उन्हीं दोनों नंबर को घटाने पर 3 आए। तो बहुत सिंपल बात है, a का मान हो जाएगा 4, b का मान हो जाएगा 1। 4 और 1 को जोड़ेंगे तो 5 और 4 और 1 को घटाएंगे तो 3, यानी a का मान हो गया 4 और b का मान कितना हो गया? 1 हो गया। बहुत ही आसानी से a और b का मान हमने निकाल लिया। अब सवाल में आपसे बोला है कि a b का कितना परसेंट है? a b का कितना परसेंट है? किस संख्या के आगे का लग रहा है? b के आगे। b का मान कितना है? 1, तो 1 हो जाएगा नीचे, 4 हो जाएगा ऊपर। परसेंटेज में बदलना है 100 का गुणा, तो 1 चौका कितना हो जाएगा? 100, 400। 100 का गुणा 4 में 400%। ए बी का कितना परसेंट है? 400% है। एकदम आसानी से, बहुत ही चतुराई से ए और बी का मान निकाल लीजिए। फिर से वापस अपने पुराने वाले मेथड पे आकर के कौन किसका कितना परसेंट है ये आप निकाल सकते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छे से आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक, आज हम लोगों ने टाइप नंबर 1 सीखा बहुत ही बेसिक तरीके से। और यदि आपको वीडियो में कोई दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो सवाल में, तो आप इसको जरूर पूछिए। कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर ये वाली चीज़ हमको नहीं समझ में आई, सर वो वाली चीज़ हमको नहीं समझ में आई। तो उससे क्या होगा, हमें अपने आप में और सुधार करने की ज़रूरत होगी और मैं उस सवाल को आपको डेफिनेटली बताऊंगा। उसका जवाब मैं आपको अगले वीडियो में जरूर उसका स्पेशल बना करके दूंगा। बस आपको एक काम करना है, न समझ में आए बात तो उसको पूछना है, ये आपका कर्तव्य है। बताना जिस प्रकार मेरा कर्तव्य है, पूछना उस प्रकार आपका कर्तव्य है। एक बात और, यदि वीडियो अच्छी लग रही हो
तो वीडियो को शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों में, अपने जो भी बच्चे पढ़ने वाले हों, जिन बच्चों का मैथ कमज़ोर है, जो मैथ सीखना चाहते हैं लेकिन सीख नहीं पा रहे हैं एक अच्छे ट्यूटर की वजह से, उनके पास इस वीडियो को भेजिए। और मैं आपको बताता हूं, आपका कोई भी बच्चा, कोई भी लड़का, कोई भी लड़की निराश नहीं होगा। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।